सिंध असेंबली को बताया गया कि बेनजीर भुट्टो के कत्ल के बाद एक टेलीफोन कॉल नोटिस में थी। 1.5 साल बाद सिम के दोबारा इस्तेमाल पर दहशतगर्दों तक पहुंचने में मदद मिली। दहशतगर्द नसरुल्लाह और इबादुर रहमान जो नंबर इस्तेमाल कर रहे थे, उसी नंबर से कराची से अगवा होने वाले फिल्मसाज सतीश आनंद के घर वालों को तावान के लिए फोन किया गया। बेनजीर भुट्टो के कत्ल की साजिश में इलियास कश्मीरी और मेजर हारून और अलमिस्री भी शामिल थे। अलमिस्री एक ड्रोन हमले में मारा जा चुका है। बेनजीर भुट्टो की शहादत के कुछ माह बाद इबादुर रहमान ने टेक्सला में शादी की। इबादुर रहमान और सईदुर रहमान के वालिद और एक भाई फौज में हैं। ऐवान को बताया गया कि अलकायदा और दहशतगर्द तंजीमों ने तवील अरसे से बेनजीर भुट्टो को निशाने पर रखा हुआ था। बेनजीर भुट्टो पर इस्लामाबाद से बरास्ता हसन अब्दाल पेशावर जाते हुए रॉकेट फायर किए गए, लेकिन टाइमिंग गलत होने से रॉकेट किसी और जगह जा गिरे। रॉकेट अकोड़ा खटक के खुफिया रास्ते से स्मगल किए गए थे। इस सूरत हाल के बाद बेनजीर भुट्टो ने सिक्योरिटी के लिए हुक्काम से राब्ता किया। परवेज मुशर्रफ इंतजामिया को 14 खतूत लिखे गए, लेकिन जनरल मुशर्रफ कहते थे कि अगर बेनजीर भुट्टो इंतखाबात से पहले वतन आई तो किसी भी नाखुशगवार वाक़े की जिम्मेदारी उन पर होगी और वो सिक्योरिटी फराम नहीं करेंगे। जब ये 18 अक्टूबर का वाक़या हुआ तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा ने काफी इसको सीरियस लिया और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी एक लेटर लिखा, याद होगा, और उसके बाद फारूक नाग साहब ने लेटर लिखा, राजा परवेज अहसन ने लेटर लिखा। मेरे 14 लेटर ऑन रिकॉर्ड हैं टू जनरल मुशर्रफ एडमिनिस्ट्रेशन कि हमारी मोहतरमा को खतरा है, उनको सिक्योरिटी दी जाए, और वो सिक्योरिटी नहीं दी गई। साबिक अमरीकी वजीर खारजा कोंडोलीजा राइस, अगवान सदर हामिद करजई समेत कई गैर मुल्की शख्सियात ने भी बेनजीर के कत्ल की तहकीकात में ताउन नहीं किया।